दोस्तों आज का टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते, जो अपने माँ बाप से परेशान हो चुके हैं, जो चाहते हैं मैं अपने माँ बाप से दूर चला जाऊं, समाज के डर से, माँ बाप के डर से, या लोग क्या कहेंगे इस डर से आवाज नहीं उठा पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और घुट घुट के इतना परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की हालात डिप्रेशन लेवल तक पहुंच जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि वो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। लिटरली वो अच्छा करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। उनके नजरों में वो चीजें सब सही होती है जो वो कर रहे होते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। ये वीडियो बनाने से पहले मैं 50 बार सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे माता पिता का हेट मिलेगा, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे गालियां देंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के अंधभक्त हैं वो गंदे गंदे कमेंट करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ भुलाकर ये डिसीजन लिया कि जो सच है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने आना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दी आस्क। देखिए, इस कहानी का स्टार्ट मैं एक स्टोरी के साथ करूंगा। एक परिवार होता है जिसके घर में काफी परेशानियां होती हैं और वो बहुत सारा स्ट्रगल देखे होते, बहुत सारी मेहनत करके माँ और पापा उस घर को चला रहे होते हैं और बच्चे भी इन चीजों को देख रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स में ये डर होता है, कहीं अभाव में आके मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, और वो उन पे एक्स्ट्रा निगरानी रखना शुरू करते हैं। निगरानी कैसी होती है? बचपन में तुम्हें अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ के माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो तकलीफ तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं, जो तकलीफ से तुम्हारे माँ बाप जूझ रहे हैं, इन तकलीफों को तुम्हें दूर करना है। और वो बच्चा का एज 15 साल 12 साल होता है और उसके दिमाग में जबरदस्ती डाली जाती है कि जो चीज मैं नहीं कर पाया वो तुझे करना है। अगर माँ बाप का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, तो वो प्रेशर सीधा बच्चे पे डाइवर्ट होता है। शर्मा जी का बच्चा तो इतना नंबर लेकर आया 95%, तू क्यों नहीं कर पाया? जिसके वजह से बच्चे के अंदर एक हीन भावना पैदा होती है और वो सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को डाउन फील करता है, गिल्टी फील करता है। शायद आपको नहीं पता, आपके बच्चे के अंदर ये भी आ जाता है कि सामने जब शर्मा जी का बच्चा उसके नजर के सामने आता है तो उसे गुस्सा आता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। नेक्स्ट इज, बच्चे की माँ बाप कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम भी मेरे से प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। और ना जाने कौन कौन सी बात मनवाई जाती है। यहीं बैठे रहना, ये सब्जेक्ट तुम चूज करो स्कूल में। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मैथ ही लेना पड़ेगा, तुम्हें कंप्यूटर क्लास नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो कढ़ाई सीखना चाहिए बेटी। तुम कंप्यूटर सीखकर क्या करोगी? तुम्हें सिलाई और बुनाई में जाना है, तुम लड़की हो। ना जाने किस तरीके से धमकी दी जाती है कि अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। नतीजा, बच्चा गिल्ट में डिसीजन लेने लग जाता है और उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे किसी के आज्ञा का मोहताज हो। वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा। उससे ऐसा लगेगा कि भाई जो मैं सोचता हूं, मैं सोची थी अगर मुझे कंप्यूटर सीखना है तो मेरा डिसीजन वो गलत था। मैं सोचा था मुझे साइंस लेना है तो मेरा डिसीजन गलत था। मम्मी पापा ने मुझे सही रास्ते पे लेके गए हैं तो मेरा डिसीजन सारा ही गलत होगा। और बच्चा किसी के डिसीजन का मोहताज बन जाता है। नेक्स्ट इज, बच्चे को कोई परेशानी हो जाए, रोना बंद कर, तुझे मर्द बनना है। और इस मर्द बनाने के चक्कर में बच्चा अपना इमोशन अपने अंदर दबाने लग जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटने लगता है, जिससे बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिससे बच्चे को तरह तरह की मेंटल बीमारी लग जाती है। आजकल हर एक बच्चा इमोशनली इतना कमजोर है कि वो अपने आप से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा। रीजन इज टॉक्सिक पेरेंटिंग। यहां तक कि माँ बाप ये भी कंट्रोल करते हैं कि तुम क्या पहनोगे, कौन से कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे लगेंगे, कहां तुम्हें जाना है, कौन से दोस्त तुम्हें बनाने चाहिए। और नतीजा, बच्चा खुद से वही सेम डिसीजन नहीं ले पाता है। मेरे आंखों के सामने मेरे सगे एक दोस्त, एक बहुत क्लोज
भाई के साथ ऐसा है, उस खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है। उसे जूते लेने हैं तो ये सही लगेगा, कपड़े लेने तो क्या ये सही है, कौन सा कलर का क्या पहनूं, सब कुछ उसे पूछ कर करना पड़ेगा। कोई बिजनेस भी शुरू करना है, अभी ही इज 27 साल का है वो, अगर अभी भी उसे कोई काम भी शुरू करना है तो वो मम्मी की आज्ञा लेता है, मम्मी से पूछता है कि क्या ये मेरे लिए सही होगा। होता क्या है, उसकी मम्मी, उसके पापा जिस जमाने से हैं वो आज के काम को समझ नहीं पाएंगे, और अगर उनको कोई ऐसा काम नजर आएगा कि ऑनलाइन है, हाईटेक है, ई कॉमर्स है, उनके समझ के बाहर है वो, लेकिन जो उनके समझ के बाहर है वो कह देंगे मतलब ये गलत है। और बच्चे को लगता है सच में ये काम गलत है, उनके नजर में दुकान खोल लो, उनके नजर में जॉब कर लो, सरकारी नौकरी ले लो, वो काम सही है। स्टार्टअप का उन्हें कोई फंडा नहीं पता, लेकिन फिर भी वो दखल अंदाजी करेंगे कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर तुझे एक बड़ा आदमी बनना है, अगर तुझे एक अच्छा आदमी बनना है, तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, और जो आज्ञा माँ बाप दे रहे हैं उस चीज का खुद के ऊपर लागू करके खुद बड़े आदमी बन नहीं पाए। खुद स्ट्रगल फेज में हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, वही एडवाइस अपने बच्चे को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। कैसे हो सकता है गाइस? अगर मैं लेयर्स खोलूंगा तो बहुत बातें निकलती चली जाएंगी और हम बहुत डीप चले जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। बच्चा यहां तक हो जाता है, बच्चे को पता भी होता है कि मेरे मदर, मेरे फादर को कुछ नहीं पता है, वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन फियर में कि पापा मारेंगे, मम्मी डांटेगी, उसे अपनी माँ बाप की बातों को मानना पड़ता है। बच्चा गेमर बनना चाह रहा है, बच्चे को गेम खेलना है, बच्चे को PS5 लेना है, उसको पता है कि आजकल गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रहा है, उसे गेम खेल के उसे नया चैनल बनाना है, उसे यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो जेई करना है, तुझे तो IIT करना है, तुझे पता नहीं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। हल क्या निकलता है? उसका दिमाग तो कहीं और था, वो वहां पे अपना 100% नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है, और फिर डिप्रेशन। उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी लायक नहीं है, जबकि उसने वो काम किया ही नहीं जो उसे करना था। वो काम किया जो उसे नहीं करना था, जिसके वजह से वो फेल हो गया, और उसे लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूं, इसलिए फेल हो गया। आजकल कोटा में फैक्ट्री लगी हुई है, जाकर देखिए कोटा में, जो कोटा की इकोनॉमी है ना, वो पूरा स्टूडेंट्स के सिर पे चलती है। वहां की GDP में 90% हिस्सा स्टूडेंट्स का है, और वहां पे सच बताऊं तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मन से नहीं आए हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती भेजे हैं, अपने खेत को बेचकर, अपने गहने को गिरवी रखकर, अपने आप को जलील करके कि भैया तू ये पैसा ले, मैंने सब कुछ बेच के तुझे दिया और तू जा। अब वहां पे अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो भी वो बोल नहीं सकता अपने पेरेंट्स को कि मेरे से ये नहीं होगा। रीजन क्या है? इमोशनली इतना टॉर्चर किया जा रहा है वो उसको, भाई मैंने सब कुछ बेच के तुझे दिया है, तुझे तो पास होना है, तुझे तो कुछ बन के ही आना है, जिसके वजह से बच्चे। रिसेंट की घटना है, 10th क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए, गुड़िया स्कूल से घर आती है, आने के बाद छत पे जाती है और कूद के, क्यों? किसने बताया उसको कि ये नंबर अच्छे नहीं है, ये नंबर खराब है? किसने उसके दिमाग पे प्रेशर डाला कि तुझे अच्छे नंबर ही लाने हैं? किसका डर था उसके दिमाग पे? समाज, उसके माँ बाप क्या बोलेंगे? और गाइस ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, छोटे से छोटे बच्चे को ये एंजाइटी हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन गलत है। देखिए डिसिप्लिन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हर एक चीज कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे की, तो वो बहुत गलत है। आप देखिए जहां पे बच्चा गलत जा रहा है वहां पे आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके हर एक काम को कंट्रोल कर दे। उसको कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसके दिमाग के अंदर नहीं घुस सकते हो कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। अगर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा तो वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएगा, और एक टाइम के बाद वो ब्लेम करेगा अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि मेरे माँ बाप ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। एक बार मैं कुछ चेकलिस्ट यहाँ पे आपको दे रहा हूं, आप चेक कीजिए कहीं आप टॉक्सिक पेरेंट तो नहीं हो। क्या आप बच्चे से बिना पूछे हमेशा फाइनल डिसीजन ले लेते हो? क्या आप बच्चे की इमोशन को इग्नोर करते हो? मतलब आप सिर्फ बोल रहे हो, आप सुनते नहीं हो। आपने डांट दिया, आपने गाली दे दिया, आपने बोल दिया, बस बच्चा क्या बोलना चाह रहा है आपने नहीं सुना। क्या आप बार बार बच्चे को ये बात बोलते हो, जो कर रहा हूं तेरे लिए ही तो कर रहा हूं, सब कुछ तेरा ही तो है, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूं बेटा? क्या आप उसे पब्लिक में इंसल्ट कर देते हो? क्या अपने रिलेटिव्स के सामने, उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर देते हो? अमन तो इतने नंबर लेके आया, तू क्या कर रहा है? सीख उससे कुछ, क्यों उसके साथ घूम रहा है, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। देखो गलती होना नेचुरल है। टॉक्सिक का मतलब ये नहीं है कि
कि आप गलत माँ बाप हो, आप बुरे माँ बाप हो, आप गलत सोच रहे हो बच्चे का। लेकिन हाँ, इन चीजों को जानकर भी अनजान बने रहना, बच्चे के इमोशन को नहीं समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आप टॉक्सिक पेरेंट्स बनते चले जा रहे हो या उस तरफ बढ़ रहे हो, अभी जस्ट ये एक वेकअप कॉल है। आप अभी फोकस करो, ध्यान दो और बच्चे से बात करो, उसके फीलिंग को समझो। देखो आपके और बच्चे के बीच में कितना प्यारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और हाँ, कसम से अकेले में कभी आपको भला बुरा भी नहीं बोलेगा। देखिए, अपने बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहां पे इमोशन हो, जहां पे केयर हो, जहां पे प्यार हो, जहां पे उसकी भी इज्जत हो, उसके एक एक वर्ड की इज्जत हो। ऐसा ना हो यार तू छोटा है, बैठ जा साइड साइड, तू नहीं बोल सकता। जब उसे ये फील होगा कि उसकी बोली हुई बातों की भी वैल्यू है, तभी वो अपनी बातों का वैल्यू रख पाएगा लोगों के सामने। जब उसे पता होगा मैं जब भी मुंह खोलता हूं गलत ही बोलता हूं, मेरे माँ बाप ये सिद्ध कर चुके हैं, तो वो बाहर भी बोलने से कतराएगा। होप इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी बताइए। इस वीडियो में अगर कोई कमियां हैं तो भी कमेंट करके बताइए, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर किसी को हमारे वीडियो से दुख पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।